हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने षष्ठम अध्याय शुरू किया था ध्यान योग। आज हम उसकी समाप्ति की ओर हैं। 3 ही श्लोक बचे हुए हैं, उसको आज करेंगे। फिर कल से नया अध्याय शुरू हो जाएगा, 7वां अध्याय। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 45 45 ना सूत्र देखिए। प्रयत्नात् यत्मानः योगी शन शुद्ध किल्बशः अनेक जन्म संसिद्ध तथा याति पराम गतिम। यानी गतिम का अर्थ होता है गंतव्य को ना। इसका अर्थ देखिए, जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोदगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है या प्राप्त करता है। तात्पर्य देखिए, सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है। मतलब जो बचा हुआ था पिछले जन्म में, जो पूरा नहीं हो पाया था, वो इस जन्म में पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ठीक है। और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि यानी कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावना अमृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। क्या कहा गया देखिए, अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। यानी सारे मोह भंग हो जाएंगे। ठीक है। और आपके अंदर क्या होगा, पहली कंडीशन देखिए, वो पहले भी बताया गया है कि निश्चल हृदय, यानी कि साफ पवित्र हृदय होना चाहिए। ठीक है। आपका अंतःकरण अत्यंत ही शुद्ध होना चाहिए। और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे भक्ति करेंगे तो सारे पाप जो आपने किए होंगे वो कटते जाएंगे और अंततः कृष्ण भावना अमृत आपको मिलेगा। और फिर वो कहाँ ले जाएगा आपको, भगवत धाम की ओर ले जाएगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा। ठीक है, यही बताया गया है। 46वां देखिए, तपस्वीभ्य अधिक योगी ज्ञानीभ्य अपि मतः अधिक कर्मेभ्य, यानी सकाम कर्मियों की अपेक्षा इसका अर्थ होता है। च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसका अर्थ देखिए, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। ठीक है। योगी बनने के लिए कहा जा रहा है अर्जुन को। तो हम सब क्या हैं, अर्जुन ही हैं। ठीक है। तात्पर्य देखिए, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। योग का मतलब शाब्दिक अर्थ ही उसका होता है क्या, जोड़, यानी जुड़ाव। किससे, परमात्मा से, उस परम शक्ति से। ठीक है। तो यही बता रहे हैं, विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण, क्या कह रहे हैं, विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती तो कर्म योग कहलाती, जब यह चिंतन से संबंधित होती तो ज्ञान योग कहलाती है। ठीक है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। बता दिया गया तीनों में डिफरेंस क्या है। भक्ति करेंगे तो वही भक्ति योग, कर्म योग, और फिर ज्ञान अर्जन करेंगे तो वही अंततः जाकर के ज्ञान योग बन जाता है। ठीक है, यही बता रहे हैं। भक्ति योग यानी कृष्ण भावना अमृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। इसमें भी क्या कह दिया गया है, कृष्ण भावना अमृत यानी भक्ति योग को क्या बताया गया है, यहाँ पे परम सिद्धि बताया गया है। ठीक है, परम सिद्धि है। जैसे कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की, यानी योग को श्रेष्ठ बताया है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है।
यानी कि ज्ञान नहीं है तो तपस्या भी क्या हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी, इसलिए ज्ञान आवश्यक है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है, यानी जब समर्पण ही नहीं है और भक्ति में ही समर्पण होता है तो देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड। समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि अगर समर्पण नहीं है, ज्ञान में जब समर्पण जुड़ जाएगा यानी तब भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और अगर मान लीजिए केवल भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान नहीं है तो भी अधूरा रह जाएगा। तो यही भी चीज़ बताई गई है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावना अमृत के बिना समय का अपव्यय है, अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। 47 देखिए, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतः आत्मनः श्रद्धावान भजते या माम स मे युक्तमः मता। युक्त तमा का अर्थ होता है परम योगी ना, और मता का अर्थ है माना जाता है। इसका पूरा अर्थ देखिए, और समस्त योगियों में से भी जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से, यानी कि बहुत ही कहते हैं कि अंदर से जो जुड़ाव हो जाता है उसके लिए बोला जा रहा है, अंतरंग रूप में युक्त रहता है, यानी भगवान के से एकदम वो जुड़ जाता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। ये भगवान कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो अंतरंग रूप से मुझसे जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, सबों में सर्वोच्च तो हो ही जाता है, और क्या हो जाता है, मेरे बहुत नज़दीक आ जाता है, मेरे अंतरंग हो जाता है, यही मेरा मत है। इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है, यानी भजन के लिए बोला गया है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सेवा करना, ठीक है। अंग्रेजी शब्द वर्शिप यानी पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा से तो श्री भगवान के निमित्त हैं, ठीक है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा, यानी प्रेम को भी बहुत उच्च कोटि का माना गया है। प्रेम मार्ग भी इन सभी मार्गों में एक मार्ग प्रेम मार्ग भी है जो वहाँ भगवत धाम तक पहुँचाता है। यानी बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, लेकिन उसका डेस्टिनेशन एक ही है, क्या है, मुक्ति या ईश्वर से मिलन हो जाना, ठीक है, उसी को बताया गया है। तो क्या बता रहे, किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है, किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अभिष्ट कहा जाता है, ठीक है। आगे क्या बता रहे, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है, ठीक है। यानी कि भगवान की पूजा यहाँ पे इसलिए भी बोला गया है क्योंकि जब आप किसी का साथ मांगते हैं, यानी ईश्वर का आप साथ मांग रहे हैं, उनको पूरे समर्पण भाव से सारे जितने कार्य कर रहे हैं सब कर रहे हैं, तो एक तरह से तो कर्ता भाव ये कि मैं कर रहा हूँ ये कटता है। दूसरी बात ये कि आप सामान्य जीवन में भी देखिए, जब आप किसी को मतलब एक ट्रस्ट इश्यू तो होता ही है, अगर आप किसी पर इतना भरोसा कर पाते हैं कि आपको पता है कि वो मेरे सर्व कल्याण के लिए ही काम कार्य करेगा, मेरे ही उसके लिए रहेगा, तो उसी तरह भगवान को यहाँ पे कहा गया है ना। भगवान क्या है, सर्व कल्याणकारी हैं, तो उनसे जुड़ना अपने आप में क्या है, आपको उस परम धाम तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त है। उनकी भक्ति करना है, इस तरह से बताया गया है। और भजना जो नहीं करते हैं उनकी भजना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक तरह से जब आप प्रभु के नज़दीक आएंगे तो आपसे बुरे कर्म होंगे ही नहीं, पाप कर्म होंगे ही नहीं। तो जो नहीं ऐसा कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर अनेक बुरे कर्म पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, बहुत सारे कुकर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें भी देखिए एक्सेप्शन है कि कई लोग ऊपर से चोला ओढ़े हुए हैं कि भक्ति कर रहे हैं और अंदर से कुछ और ही उनका चल रहा है। तो वही कहा गया ना, मन में राम बगल में छुरी, वो जो वाला है ना, वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, वही करना है जो यहाँ पे बताया गया है, श्रीमद् भगवद गीता में जो बताया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भगवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। तो देखिए क्या कहा गया, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से
अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है, नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द प्रयुक्त हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप यानी कि जो इंग्लिश शब्द है ना, वर्शिप यानी पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती माँ मूढ़ केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान का उपहास करते हैं कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखाओ मुझे। तो ये सारी चीज़ें भी इसी संसार में चलती हैं, ठीक है, वो उनका मत है। लेकिन जो भक्ति के रस को जानते हैं, यानी इसका जो स्वाद चख लेते हैं, वो कहते हैं ना, जो गूंगा होता है अगर उसे मीठा खिलाया जाए तो वो कह तो नहीं पाता, बट अंदर अंदर अनुभूति तो करता है ना उस मिठास की। वैसे ही यहाँ पे भी है कि जो भक्ति में लीन रहते हैं, जो भक्ति मार्ग को चुनते हैं, उनका देखिए उनकी पूरी आभा मंडल ही चेंज हो जाता है। उनका पूरी जो जहाँ जाते हैं उनका ऑरा ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनके अंदर एक अलग तरह की सकारात्मकता होती है ना। एक तरह से ये रहता है कि वो सर्व कल्याण के लिए सारे कार्य करते हैं, किसी का वो अहित चाहते नहीं है, ठीक है। जो जो शुद्ध वाले हैं, जो ऊपर से आवरण ओढ़कर चल रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कि मन में तो कुछ और है बाहर कुछ और है, ठीक है। तो इस तरह वाले लोग नहीं बात कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन कृष्ण भावनामृत जन की बात कर रहे हैं, जो क्या चाहते हैं कि जो मैं स्वाद चख रहा हूँ, जो भक्ति मुझे मिली है, जो भक्ति मैं कर रहा हूँ, वो सभी करें और उस आनंद को प्राप्त करें। तो पहले भी श्लोकों में हमने देखा है ना कि किस तरह की बातें उनके बारे में की जाती हैं। वो किस तरह, जैसे स्वामी हरिदास जी का कहा जाता है उनको कि हरे कृष्ण हरे राम, वो कितने 3 लाख से भी ज़्यादा बार वो उसको जपते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इतनी भक्ति होगी तो मिलना तो प्रभु का मिलन तो तय ही है, ठीक है। तो आगे जानते हैं क्या बता रहे हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते यानी मार्ग का आरंभ है, ठीक है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही परम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है, ठीक है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे बता दी है। यहाँ पे देखिए भक्ति योग को क्या बताया जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है, ठीक है। कर्म आरंभ है, कर्म योग आरंभ है, ज्ञान योग बीच का है यानी मिडवे है, और भक्ति योग को मतलब वो बताया जा रहा है कि वो करने के बाद फिर सीधा परम धाम, ठीक है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। ये नाम दे दिए गए हैं, जैसे कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। अब आप सभी जान रहे होंगे ब्रह्मा कुमारी जो योग कराते हैं वो राजयोग मेडिटेशन ही है ना उनका। तो राजयोग भी यहाँ शब्द आया जो उनको राजयोगी कहा जाता है ना। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जितना भी ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है, जो भी संस्थाएं चल रही हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो है कहीं ना कहीं वो कहाँ से आता है, सारा गीता से आ रहा है, ठीक है। उसी का कुछ ना कुछ परिवर्तित रूप वो ज्ञान वहाँ दे रहे हैं, लेकिन मूल जो है वो गीता ज्ञान ही है, ठीक है। अगर आप उनकी मुरली भी अगर देखेंगे ध्यान से तो सारा ज्ञान यहीं से आ रहा है, यानी कह सकते हैं गीता से ही सारा बह रहा है, ठीक है। इसको आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। आगे जानते हैं, यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है।
है ना, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम या कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वाराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं। ठीक है, ये भगवान के लिए कहा जा रहा है। और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। अब श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या कहा जा रहा है वो देखिए। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। ठीक है, ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज से हमारा ये जो 6ठा अध्याय है वो कंप्लीट होता है। कल से हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुख से अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए। खुद पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, आपसे ही किरणें आपसे ही रेडिएट होकर के आपसे ही वाइब्रेशंस कैसी जाएंगी, अच्छी वाले जाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।